यीशु दुनिया का सबसे बड़ा वीआईपी आदमी है, लेकिन वो बताते हैं, बाइबल बताती है, वो दिल का नम्र व्यक्ति है। वो हर गरीब का सुनने आया ना। यहाँ अगर कोई गरीब है तो खुदा आपका जरूर सुनने आया। अगर आपको लगता है कि आप गरीब हैं, मैं आपसे बोलूँगा खुदा आपका सुनने आया। गुरे पे बैठकर, मीन्स रोड के बगल में बैठ के, कहाँ बैठा होगा? धूल में, मिट्टी में। अगर कोई यहाँ है जो सोचता है मेरा जिंदगी धूल और मिट्टी में है, मेरा कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं आपसे बड़े खुशी से बोलना चाहता हूं, मेरा यीशु आपका सुनना चाहता है। आप कहीं भी बैठ के बुलाओ, हालेलुया। श्रापित जगह से बुलाओ तो भी सुनेगा, मिट्टी में बैठ के बुलाओ तो भी सुनेगा। कोई विशेष जगह नहीं देखा है खुदा, देखा है? आंखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना में जाएं। छोटा सा वचन देखेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ बैठे हर एक आपके बच्चे हैं। वचन बताने वाला मैं भी आपका बच्चा हूँ। बात यह है कि हम लोग ज्ञान को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन पिता हम लोग उतना नहीं पता। पिता हम लोग बड़ा बड़ा पढ़ाई मन करके यहाँ नहीं आए, बाइबल के बड़े बड़े पढ़ाइयाँ करके नहीं आए। हम लोग अगर यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ तेरी दया से, तेरी करुणा से पिता, तो हमसे बोल और बातचीत कर पिता। मैं मेरी ओर से एक भी वर्ड नहीं, मैं मेरी ओर से एक भी वचन नहीं, लेकिन आप अपनी ओर से सब कुछ बताने में सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। ये लीजिए। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, मरकुस पृष्ठ नंबर 68, 68, उसमें 40 से 50 तक सिर्फ 5 वचन। हालेलुया। मैं पढ़ूंगा। वे एरियो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हालेलुया। 2-4 चीज सीख सकते हैं हम लोग। बात यह है कि पहला चीज ये, यरीहो, यहाँ एक नाम है यरीहो, और वहाँ एक सड़क के किनारे एक व्यक्ति बैठा है। कौन है? अंधा है। कौन पाप करने से अंधा हुआ हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये व्यक्ति जन्म से अंधा है। यरीहो, यरीहो का अर्थ होता है सुगंध का स्थान, सुगंध का स्थान। सुगंध का स्थान में कौन बैठा है? एक अंधा। उसको दिखता नहीं है, लेकिन पता चला, क्या पता चला? यीशु मसीह आ रहा है। एक्चुअल में यरीहो हम लोग सबसे पहले उसके विषय में जब पढ़ते हैं, वो एक बड़ा नगर था। यहोशू की पुस्तक उसका 2 अध्याय में भी पढ़ोगे, 6वां अध्याय में भी पढ़ोगे। यहोशू का पुस्तक 6वां का 26 में लिखा है, यह नगर को जब यहोशू क्या कर दिया? तबाह कर दिया प्रभु की सामर्थ से। प्रभु का सुनकर वो नगर पूरा सत्यानाश हो जाने के बाद यहोशू इस यरीहो को श्राप देता है, जो कोई इसको फिर बनाए उसका बेटा मर जाए। ये यरीहो एक श्रापित जगह है, लेकिन नाम क्या है? सुगंध का स्थान। हो सकता है
ये श्राप पाने के पहले क्या था? सुगंध का स्थान है। लेकिन आज क्या है? बर्बाद का स्थान या तबाही का स्थान हो गया। वहां कुछ भी नहीं है। कई साल बाद यीशु मसीह उधर को आए, हालेलुया। वो एक अंधा को पता चला कि इधर कौन है? यीशु नासरी है। मैं आज कलीसिया से बोल रहा हूँ, कितने अंधे लोग चर्च में नहीं, जिनको गॉड आया वाला दिखता नहीं है। हम लोग भी अंधे ही हैं। हमको कौन सा गॉड आया वाला दिखता है? हम लोग आंख रहने वाले अंधे हैं, हमको कुछ भी नहीं दिखता है। वो बहरा अंधा, क्या सॉरी बहरा नहीं, अंधा को पता चला कौन आया? यीशु मसीह आया। और वो चिल्ला रहा है, हे दाऊद की संतान, पुकार पुकार के क्या बोल रहा है? मुझ पर दया कर। आज मैं इस कलीसिया में बैठे सबसे पूछ रहा हूं, कभी आपने चिल्लाया प्रभु के लिए? हे प्रभु मेरे पे दया कर, हे प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, ये मेरे जीवन में जो अंधापन है इसको दूर कर। सही बोले तो एरियो कौन सा स्थान है? एक श्रापित जगह है। वहां पे एक अंधा व्यक्ति बैठ के क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहा है। मैं आज आपसे बोलूंगा, आपका घर, पापा बताए ना, जो भी पाप किए वो सब लोग कौन है? श्रापित लोग हैं। आपका घर श्राप से भरा होगा, आपका जीवन श्राप से भरा होगा, आपका क्या बोलना चाहिए, जॉब जहां आप कर रहे हो वो श्राप से भरा होगा, आपका कोई भी काम बनता नहीं, आपका जीवन पूरा श्राप से भरा होगा। लेकिन ऐसा श्राप से भरा जगह में भी अगर कोई यीशु मसीह को बुलाते हैं, यीशु मसीह क्या करेंगे? बदल सकते हैं। हालेलुया। वो इंसान को दिखाई नहीं देता है लेकिन सुनाई तो देता है। हालेलुया। आज मैं कलीसिया से बोलता हूं कि आज कितने लोग हैं प्रभु का सुनने में दिलचस्पी रखने वाले। वो व्यक्ति का आंख ही नहीं है, बाकी सब काम कर रहा है ना, वो सुन रहा है, सुन के मुंह को भी इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग भी सुनते हैं, बस अंतर क्या है? उसका आंख नहीं है, हमको आंख है। ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है। हम लोग का आत्मिक आंक नहीं है, उसको शारीरिक आंक नहीं था। मैं ऐसा रफली नहीं बोल सकता। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर की संतान है वो उसको देखेंगे। हम लोग को अगर एक एक को उठा के पूछ दिया जाए आपने यीशु मसीह को देखा, तो हम लोग एक वचन जोड़ देते हैं, बाइबल में लिखा है कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। फिर यीशु मसीह का ऐसा मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में बोला, जो मन के शुद्ध हैं वो क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे ना। एक अंधा व्यक्ति किसको चिल्ला रहा है? यीशु मसीह को। इसका मतलब क्या है? अगर गलती से इसका आंख खुल गया तो किसको देखेगा? इसका मतलब क्या है? इसका दिल शुद्ध है ना। मैं आज आपसे पूछता हूं, कितनों के दिल शुद्ध है? खुद से क्वेश्चन करना, मेरा दिल क्या शुद्ध है? मेरे दिल में किसी के प्रति कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये सब तो नहीं है ना? मेरे दिल में ये सब गंदगी से भरा तो नहीं है ना? वास्तव में मेरा दिल शुद्ध है क्या? खुद को पूछो। फिर शुद्ध है तो क्यों नहीं देख पा रहे हो? बाइबल तो डायरेक्ट क्लेम कर रहा है ना कि जिसके मन शुद्ध हैं वो किसको देखेंगे? यीशु मसीह को देखेंगे। इसका मतलब हमारा मन शुद्ध ही नहीं है। लेकिन ये अंधा व्यक्ति का पक्का जीवन में कुछ तो खासियत है। ये बड़े हिम्मत के साथ चिल्ला रहा है। बाइबल में पूरा देखो, यीशु मसीह को जोर जोर से बुलाने वाला व्यक्ति में पहला नाम इसी का था। जोर जोर से चिल्ला रहा है। देखो क्या लिखता है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहो, पर वह और भी पुकारने लगा। कुछ लोग रहते हैं उनको काम दाम नहीं रहता है, आप ज्यादा प्रार्थना करने पर भी टोकेंगे, इतना प्रार्थना करने से क्या मिल रहा है तेरे को, बोलेंगे। बेकार लोग, थर्ड क्लास लोग, ऐसे वालों का जिंदगी में कभी मत सुनो। वो ना खुद बढ़ेंगे आगे, ना आपको बढ़ने देंगे। उनको क्या है, आप गलती से प्रार्थना करके आगे बढ़ जाओगे ना, इनसे ज्यादा प्रभु आपको आशीष देगा। इन लोगों को वो सहा नहीं जाता।
इसलिए बोलेंगे प्रार्थना प्रार्थना मत करना। क्या लिखता है, उसको डांट रहे हैं। अरे भैया उसका जरूरत है, उसको पता चला यीशु आया, वो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए चिल्ला चिल्ला के बुला रहा है। तुमको डांटने की क्या जरूरत है। यीशु दुनिया का सबसे बड़ा वीआईपी आदमी है, लेकिन वो बताते हैं, बाइबल बताती है वो दिल का नम्र व्यक्ति है। वो हर गरीब का सुनने आया ना। यहां अगर कोई गरीब है तो खुदा आपका जरूर सुनने आया। अगर आपको लगता है कि आप गरीब हैं, मैं आपसे बोलूंगा खुदा आपका सुनने आया। गुरे पे बैठकर, मीन्स रोड के बगल में बैठ के, कहाँ बैठा होगा, धूल में, मिट्टी में। अगर कोई यहां है जो सोचता है मेरा जिंदगी धूल और मिट्टी में है, मेरा कोई नहीं सुनता, लेकिन मैं आपसे बड़े खुशी से बोलना चाहता हूं, मेरा यीशु आपका सुनना चाहता है। आप कहीं भी बैठ के बुलाओ, हालेलुया। श्रापित जगह से बुलाओ तो भी सुनेगा, मिट्टी में बैठ के बुलाओ तो भी सुनेगा। कोई विशेष जगह नहीं देखा है खुदा, देखा है क्या। हम लोगों को लगता है वहां जाने से ही ठीक होंगे, यहां रहने से ही ठीक होंगे। नहीं नहीं, आप कहीं भी रहने से, मेरा खुदा को क्या है, प्लेस से मतलब है क्या। अगर प्लेस ही देना है तो यहां दो ना, वो भी खाली करके ना। पूरा कचरा भर के दोगे तो वो नहीं आएगा, साफ करके दो, वो आपको दिखना चाहेगा। हालेलुया। शुद्ध मन वालों के को परमेश्वर दिखता है, वो दिखेगा तो बाहर ही रहे। आपके घर के आगे कोई आ गया तो आप बोलोगे हाँ दूर जाओ। आपका कोई जान पहचान वाला है, आप बुला रहे हो बार बार, वो गलती से आपके घर के आगे आ गया, आप थोड़ी ना बोलोगे आगे, हाँ चेहरा दिखाए चले जाना, बोलोगे क्या, नहीं बोलो। आप फोन करके बुला रहे हो, कभी आया करो हमारे घर ना। वो इंसान आपके घर के गेट पे खड़ा है, अब बोले ओ चेहरा दिखाने आ गए, अच्छा है देख लिए, जाओ, भगा देते हैं। नहीं नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अंदर बुलाएंगे। अगर टाइम के बाद आया, 2 बजे के बाद आया, तो हम लोग भोजन खिलाने की कोशिश करेंगे। लंच टाइम में आया, अगर वो मॉर्निंग में आया, चाय नाश्ता खिलाने की कोशिश करेंगे ना। हमारा प्रेम को जताएंगे। हम लोग उसी को बुलाते हैं जिससे हम लोग प्रेम करते हैं। लोग बुलाना भी पसंद नहीं है लोगों को, क्यों, आने से हमारा क्या, हमको क्या मतलब है, लेकिन यीशु से दुनिया को मतलब है। इसलिए बोल रहा हूं, हम लोगों को ना सही, खुदा को तो बुलाओ। बर्तमई को सब लोग डांट रहे हैं, ए शांत रहे, भिखारी नहीं तो तू बुला रहा है। यीशु को कुछ लोग होंगे वहां पापा मुझको ठोक रहे हैं ना, सुन ही नहीं रहे। उन लोग रोकने से और खुल के बुला रहा है मुझे ना। कोई आपको रोकेगा, कोई आपको ठोकेगा, कोई बात नहीं, आप खुदा को और बुलाना ना। अति बुलाने के बाद यीशु मसीह को पता चला, देखो तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। अब तक कौन बुला रहा था, वर्तमान, अब कौन बुला रहा है। मैं वही बोलना चाह रहा था, अगर आप प्रभु को बुलाना जानते हैं, प्रभु आपको बुलाना जानता है। हालेलुया। आप प्रभु को बुलाना जानते हैं, आप प्रभु को पुकारना जानते हैं, प्रभु आपको भी पुकारेगा, आपको भी बुलाएगा। यीशु मसीह बोला होगा उनको लेके आओ। अच्छा सुनना, कौन गया होगा, चेले चपाटी। आज यीशु मसीह के पास कौन चेले लोग हैं। आज अगर यीशु मसीह हमको बुलाने से कौन आएगा, बताओ ना। पूरे पढ़े लिखों में मेरी मम्मी जो पढ़ी नहीं है उसी को समझ में आ रहा है। बताओ कौन, अभी यीशु मसीह गलती से आपको बुलाने भेजेगा, किसको भेजेगा। यीशु मसीह कहाँ है अभी, एक बात बताओ, यीशु मसीह कहाँ है, स्वर्ग में। अगर वहां से किसी को बुलाने से पास्टर को भेजेगा। वो पुराना जमाना था, पास्टर आके तू गलत काम कर रहा है, तेरा जिंदगी बदल जाना चाहिए करके बताने के लिए। स्वर्गदूत वही बोल रहा हूं। तब प्रभु के चेले लोग आ रहे थे, अभी आपको बुलाने कौन आएगा, स्वर्गदूत आएगा। और आप घर में बैठ के क्या करो, मुक्त का रोटी तोड़ो, शुक्रवार के मंगलवार के। अब बुलाने कोई नहीं आएगा, बुलाने खुदा भेज दिया, उसका सुनना भी तो आना चाहिए
हमारा दरिद्रता क्या है बोलने से, हमको दिखता नहीं है, सुनाई भी नहीं देता है। हालेलुया। हमको सुनाई भी तो नहीं देता है, हम लोग आत्मिक बहरे भी हैं, अंधे तो है ही। आजकल पता चल रहा है हम लोग आत्मिक बहरे भी हैं। पता नहीं कल को सूंघना भी आएगा उसके बारे में बाइबल में लिखा नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। हालेलुया। जल्दी जाएंगे। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे पुकारता है। अब तक लोग बोल रहे थे, ए शांत रहना, काहे बुला रहा है बड़े आदमी को ना, क्यों बुला रहा है, शांत रह तू ना। भीख मांगते जी ना बोलने वाले लोग थे शायद वहां पर। तू भिखारी यीशु को बुला रहा है, वहां भी स्टेटस दिखाने वाले थे शायद। अब इन्हीं लोग बोल रहे हैं, क्या कर, ढाढ़स बांध, थोड़ा खुद को क्या कर, प्रिपेयर कर, तैयार कर, थोड़ा बल को प्राप्त कर ले। कौन बुला रहा है? यीशु बुला रहे। कब बुला रहे हैं? यीशु मसीह उठपटांग बुला रहे हैं क्या? मेरा यीशु उन्हीं को बुलाता है जो उसको बुलाते हैं। हालेलुया। आपको यीशु से मतलब नहीं है, आपको चुनना ही उसका मतलब है। आपको चुन लिया, खत्म। अब जिम्मेदारी आपके कंधों पे है कि आप उसको बुलाते हैं कि नहीं ना। अगर आप बुलाएंगे तो वो भी आपको बुलाएगा। जो लोग आपको ठोक रहे थे, रोक रहे थे, वही लोग बताएंगे वो आपको बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों को बुलाना नहीं आता है, वो हमको नहीं बुलाता है। बाइबल में लिखा है ना, जो उससे संगति करता है वो क्या पाता है? खुदा को पाता है। जो भी उससे संगति करता है। हम लोग तो यहूदा इस्करियोती के भाई लोग हैं, बहन लोग हैं। हम लोग उससे संगति करने वालों में से नहीं है। हम लोग हमेशा यीशु मसीह का दिल दुखा के उसको बेच के खाने वालों में से। जाके पास्टर लोग कैसे नारियल खरीद के लाएंगे, नारियल तेल शॉपमन में उससे बड़ा बड़ा वाला मिलता है। हालेलुया। लास्ट 2-4 वचन है, देखो फटाफट बताऊंगा। वह अपना कपड़ा फेंक कर सीधा उठा और यीशु के पास आया। कपड़ा फेंकने की क्या जरूरत है? नहीं, दूल में बैठा था ना, दूल वाला कपड़ा था, मैल से भरा वाला कपड़ा था। ये मैल से भरा वाला कपड़ा मैं यीशु के पास नहीं ले जा सकता, फेंक के जाऊंगा। हमारे अंदर भी मैल से भरा वाला बहुत सारा चीज है। यीशु के पास आने के पहले फेंक के आना, उसको लेके आ, किधर मत बैठना, उसको घर मत ले जाना। अगर यहां तक लाए, यहां फेंक के जाना। वो मैल से भरा वाला कपड़ा को फेंक दिया, नहीं चाहिए ये थर्ड क्लास कपड़ा। अब तक मैं इसी में बैठ रहा था, अब तो कौन बुला रहा है? राजाओं का राजा का बेटा बुला रहा है। जिंदगी क्या होगा? टर्न हो जाएगा। यू टर्न सबका होता है, अभी वी टर्न होने वाला है। हालेलुया। वी बोलने से विक्ट्री ना। मेरा प्रभु क्या है? विजय देने वाला परमेश्वर। अभी मेरा जिंदगी अंधापन में रहने पर भी कोई बात नहीं, बदलने पर भी कोई बात नहीं, नहीं बदलने पर भी कोई बात नहीं, लेकिन ये पुराना कपड़ा मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अब तक मैं बैठ के रहता था, कहां पे? मिट्टी में। अब नहीं बैठूंगा मैं। ये मेरे को कौन बुला रहा है? अब तक मैं दुआ कर रहा था, अब तक मैं पुकार रहा था, अब वो मुझको पुकारता है। जो लोग मेरे को डांट रहे थे वो लोग मेरे को बता रहे हैं, कौन? वो तुझको बुलाता है। ढाढ़स बांध, हालेलुया, तैयार हो जा, खड़े हो जा। वो लोग तुमको कौन बुला रहा है? यीशु नासरी। हालेलुया। मेरे यीशु पुकारने वाले को जवाब जरूर देता है। अब बात ये है कि आप पुकारने वालों में से हो कि टाइम पास करने वालों में से? आमीन। पुकारने वालों में से रहो। आप कहीं भी रहोगे खुदा उठाएगा। पुकारने वालों में से रहो, चुपचाप बैठे रहने वालों में से मत रहना। अब भी थी वो क्या है, छोटा छोटा मुर्गी बच्चा मन को जब आप देखते हो, वो टुकुर टुकुर देखता है। उसको कोई पता नहीं है ना वो क्या खाना है, कैसा रहना है, वो सिर्फ इधर उधर देखता है। वैसा मत रहना घर में, क्या चर्च में आके। मुर्गी बच्चों का क्यों उदाहरण दिया? क्योंकि यीशु मसीह एक वचन में बोलता है, वो क्या है, मुर्गी के पंखों जैसा मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले क्या छुपा के रखता है, मैं भी तुझको वैसी छुपा के रखूंगा बोलता है ना। इसलिए मुर्गी बच्चे का दिया।
थोड़ा सा मम्मी दूर हो जाते साथ देखना है मुर्गी बच्चा मन का, 5-10 रहेगा लेकिन घर पूरा उड़ जाना है उसका बच्चा मन का आवाज से। इसका मतलब क्या है, वो मुर्गी बच्चा भी पुकारना जान रहा है, लेकिन कलीसिया में लोगों को पुकारना ही नहीं आता है ना। 10 बच्चे लोग एक साथ बुलाने से मुर्गी क्यों नहीं दौड़ के आएगा? आएगा, छोटा बच्चा मन है, आएगा। वैसी कलीसिया में बैठा हर व्यक्ति यीशु को बुलाएगा तो यीशु मसीह नहीं आएगा? आएगा। पवित्र आत्मा नहीं आएगा? यहोवा को भी उतर के आना पड़ेगा। क्यों? मेरे 10 छोटे छोटे मुर्गी बच्चा मन क्या कर रहा है? मेरे को बुला रहा है, मैं मुर्गी हूं ना, जाना है। मेरे प्यारे बच्चे लोग बुला रहे हैं, उनको भूख लग रहा होगा, पैसे का जरूरत होगा, हाँ कुछ भी जरूरत होगा, बुला रहे हैं, मेरे को जाना है, दौड़ता हुआ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जानना जरूरी है, पुकारना जरूरी है। इस बार देखो, कपड़ा फेंक के और यीशु के पास आया, फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हम लोगों को उठना भी नहीं आता है, शीघ्र उठा, कपड़ा वपड़ा फेंक दिया, मेरे को अब ये बोझ नहीं चाहिए ना। ना भिखारी लोग, पागल लोगों के पास ना बहुत बड़ा बोझ मन रहता है, कपड़ा मन में क्या भरे रहते हैं खुदा जाने। उसको पकड़ घूमेंगे, नहीं तो उसको डोक के घूमेंगे, उनको कोई उसको उतार भी दो फिर उठा के रख लेंगे ना। सही बोल रहा हूं ना? फालतू का बोझ है, ये बोझ नहीं चाहिए। किसके पास जा रहा हूं? हम लोग पूरा बोझ लेके यीशु मसीह के पास आते हैं। सही है, ये बोझ लेके मत आना चर्च में, खुशी से आना। काय का बोझ? घर में भी बोझ, चर्च में भी बोझ, प्रार्थना में भी बोझ। कब तक ये बोझ वगैरह डोगे? बाइबल पे लिखा है तो अपना सारा बोझ किसको दे दे? परमेश्वर को दे दे। हम लोग डोके रखते हैं। कोई ट्रेन में जा रहा था व्यक्ति, मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, मैं जल्दी करूंगा। कोई ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन में घुसने के बाद भी उसका जो मूठा था उसको सिर पे ही रखा था। बोला कि बगल वाला, भाई साहब इसको नीचे रखो, आप बैठ के भी जा सकते हो। ये बोलता है नहीं नहीं, मैं खुद ही का किराया दिया हूं, इसका नहीं दिया हूं, बोला मुझे। समझ में आ रहा है? हम लोग वैसे ही करते हैं, चर्च तो आ जाते हैं लेकिन उसको लेके ही बैठेंगे, नहीं चलेगा। ये फालतू का बोझ नहीं चलेगा। ये फालतू का बोझ रहने से आप उठ नहीं पाओगे, शीघ्र बिल्कुल नहीं उठ पाओगे। ये चिंता आपको दबा देगा, ये टेंशन आपको दबा देगा, ये बोझ आपको दबा देगा। ये सब फालतू का मामला है। ये टेंशन, चिंता, ये क्या पैसा वाला प्रॉब्लम, ये मोहब्बत का प्रॉब्लम, सब कुछ छोड़ देना। यीशु के पास आ रहे हो, शीघ्र उठना है आपको, पूरा फेंक फाक के आ जाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घर में आते समय अलमारी का पूरा कपड़ा फेंक के आना। घर वीडियो देखने वाले, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, घर का अलमारी का कचरा उठा के मत फेंकना। मैं ये बोल रहा हूँ, आप जब आओगे अपना सब कुछ तैयारी के साथ आना प्रभु के पास। ये शीघ्र उठा, यीशु के पास जा रहा है, बुलाया वालों को ही आना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना। हम लोग क्या बोलते हैं? बुलाया ना, हमारा काम खत्म, हम लोग नहीं जाएंगे, वही हमारे पास आएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप प्रभु को बुलाए, प्रभु के भवन में आना पड़ेगा। आप प्रभु को बुलाए, प्रभु के पास आना पड़ेगा। जब तक आप प्रभु के पास नहीं जाएंगे, चमत्कार आपके जीवन में नहीं होगा। चमत्कार होना है, प्रभु के पास आओ। बर्त में अपना सारा कपड़ा फेंक कर, पहना वाला था शायद, शीघ्र उठा, यीशु के पास जा रहा है। कौन जा रहा है? अंधा। कैसा जा रहा होगा? इधर उधर टकराएगा, देख दाख के, डंडा वंडा से ना। मुश्किल है कि नहीं? यीशु के पास आना मुश्किल है। गाड़ी है तो आ रहे वाला बात नहीं कर रहा हूं। लोग यीशु के पास भी आके, दिल पूरा कहां रहता है? बाहर में। मत रखो दिल उधर इधर। यीशु के पास आए, एटलीस्ट आपका दिल ही मांग रहा है, उसको तो साथ में लाओ। हाथ पैर सारा चीज ला लिए, ये दिल ही बाहर रहता है। फिर तेलुगु में एक गाना है, येटो येल्ली पोयिंदी मनसु। नहीं चलेगा, सब कुछ लेके आना पड़ेगा, यीशु के पास लेके आना पड़ेगा। ये अंधा भिखारी यीशु मसीह को पुकारने के बाद लोग डांटे, उनका नहीं सुना। फिर क्या किया?
इसको सब लोग रिजेक्ट कर दिए, दबा दिए, फिर भी नहीं सुना, पुकारा। अब यीशु सुन के बुला रहा है, किसको बुला रहा है? अंधा भिखारी को। आप पुकारते हैं वो सुनेगा, लेकिन आपको उसके पास जाना पड़ेगा। हम लोग सब करते हैं, उसके पास जाना पसंद नहीं करते। जाओ यीशु के पास। लास्ट में लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया, कितना अच्छा वचन है। अब रिजल्ट आने का टाइम है, मिरेकल जीवन में होने का टाइम है। चमत्कार देखना है तो पास आना पड़ेगा। किसके? प्रभु के पास। पास आते ही साथ यीशु मसीह पूछ रहा है, आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं? कितना खतरनाक वर्डिंग है ना। डायरेक्ट यीशु मसीह घुमा फिरा के नहीं पूछेगा ना, खाना खाओगे क्या, पानी पियोगे क्या ना। आप लोग ऐसा मत करना, कोई आते साथ एम बगा वाले बोलने से फिर वो डर के भाग जाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह का एक अपना तरीका है, वो घुमा फिरा के बात करने वालों में से नहीं, डायरेक्ट बात करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह उस बर्तिमाई को पूछ रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु मसीह नहीं जानता ये अंधा है, कितना दूर से आ रहा होगा, कोई लेके आ रहा होगा ना, नहीं जानता है क्या? जानता, फिर भी क्यों पूछ रहा है? कन्फर्मेशन। बिना मांगे मां खाना नहीं देती है बोलते ना, वो तो माओं का मां है ना, बापों का बाप है, सब कुछ पूछ के ही करेगा। बाद में आप नहीं बोलना है क्या थर्ड क्लास चीज दे दिया मेरे को इसका जरूरत ही नहीं था, ये फालतू चीज दे दिया है मेरे को, ये नौकरी नहीं था मेरे को जरूरत, ये बाइक मेरे को नहीं था जरूरत, ये लड़की मेरे को जरूरत नहीं थी, फुकट का दे दिया है, फालतू चीज है, ये पैसा जरूरत नहीं था, फुकट का दे दिया। ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु आपको पूछे क्या चाहिए बेटा, मांग मैं तुझे देता हूं, मांगो ना। अब ये इंसान धीरे से बोल रहा होगा, देखो क्या बोलता। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। परमेश्वर देने के पहले चीज भेज रहा है ना। बोला, क्या बोला? पढ़ो यहां पे, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। चला जा बोल दे रहा है, तेरे को मिल गया बेटा, लेके चला जा। प्रभु के पास जो आता है खाली हाथ नहीं जाएगा, पाके जाएगा। अब तक ये अंधा था, एक वर्ड दे रहा हूं भी नहीं बोला, कोई दे के भी बोलेगा। लड़की देने वाला बाप क्या बोलेगा? मैं पिल्लन इतना नाम बोलेगा, मैं लड़की दे रहा हूं बोलेगा ना। पैसा देने वाला बाप बोलेगा, मैं पैसा दे रहा हूं, संभल के खर्च करना। खाना देने वाली माँ बता के देगी, खाना दे रही हूं, अच्छे से खाना। कोई भी कुछ देने से बता के देता है, मेरे यीशु बताता नहीं है, देता है। हालेलुया, हालेलुया। जहां आपको जाना है वहां भेज देगा, दे के भेजेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन बोलेगा नहीं, मेरे यीशु को बोलना नहीं आता, इसलिए हम लोग का सींग मन आ जाता है। कितना कुछ नहीं दिया, बीमारी से चंगा किया। लोग प्रभु को यूज कर रहे हैं, खुदा बोला नहीं है ना, मैं तेरे को चंगा ही दिया हूं करके। एहसान फरामोश लोग, कलिसियाओं को छोड़ने वाले लोग, प्रभु उनको चंगा किया, कलिसिया में रहना है। परमेश्वर ऑप्शन देता, जाना है तो जा। हालेलुया। लास्ट वचन लिखा है, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे वो लिया। चला जा बोलने से क्या कर रहा है? वो तुरंत देख के क्या कर रहा है? उसकी ओर उसको हो लिया करके लिखा है, यानी उसको क्या किया? उसका पीछे किया, उसके साथ साथ चलना स्टार्ट कर दिया, उसके संग संग रहा। हालेलुया। हम लोग को चला जा बोलने से मिलते ही साथ हम लोग निकल जाते हैं। हाँ ठीक है प्रभु, आते हैं, फिर कभी जरूरत पड़ने से प्रार्थना करने आऊंगा, जरूरत पड़ने से प्रार्थना करवा लेने आऊंगा, आता हूं फिर, ठीक है। फिर क्रिसमस, दिसंबर, कहाँ कहाँ दिखते हैं हम। लेकिन वो अंधा व्यक्ति, उसका विश्वास उसको चंगा कर रहा है ना। हमको विश्वास ही तो नहीं रहता है, दर्द वही है। थैंक यू मम्मी। उसके बाद क्या हुआ?
वो इंसान यीशु के पीछे हो लिया। चला जाने बोलने पर भी किसके पीछे हो रहा है? प्रभु के पीछे। अगर प्रभु देना जानता है, अच्छी बात है, तो आप उसका पीछा करना भी जान लेना। उसको लेना नहीं आता है, सिर्फ देना आता है। दे दिया सो दे दिया। इसलिए हम लोग प्रार्थना करना, क्रुदा हमको क्या कर सीखा, लेना सीखा, और तेरे पीछे हो लेना सीखा। आओ हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करते हैं। प्रेमी खुदा, अंधा बर्तमय आपको पुकारना जानता था, लोगों के डांटने पर भी और पुकारना जानता था। पिता, हम लोग को पुकारना सीखा। हम लोग को पुकारना तो नहीं आता है। वो अंधा था लेकिन देखना स्टार्ट कर दिया। कारण क्या है? उसने विश्वास किया। यहां भी बहुत सारे आत्मिक अंधे लोग बैठे होंगे। मैं भी उन अंधाओं में से सबसे बड़ा अंधा तो मैं होऊंगा। पिता, हमारी आंखों को खोल, तुझे देख सके, हमारे दिलों को शुद्ध कर। हम तुझे देखना चाहते हैं पिता। दया से तू हमसे बोल और बातचीत कर। तेरी दया से हमको पिता परमेश्वर स्पर्श कर। हमको वचन बताना नहीं आता है, हमको बताना सिखा। हमको जीना नहीं आता, जीना सिखा। तेरे पीछे चलना नहीं आता, चलना सिखा। देखना नहीं आता, देखना सिखा। पिता, हमको कुछ भी नहीं आता है पिता। हम लोग नादान लोग हैं। दुनिया में बहुत चालू होंगे, लेकिन तेरे भवन में नादान लोग हैं पिता। हमारे अंदर का चालूइज्म को पिता दूर कर, हमको एक ईमानदार व्यक्ति बना पिता। ये वचन सुनने वाले सबको तू आशीष दे, बरकत दे पिता। यीशु के पाक पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन।